दिल्ली में नगर निगम का चुनाव चल रहा है और हमारी कोशिश ये है कि हम ग्राउंड जीरो पर जाएं और लोगों से बातचीत करें कि वो अपने वार्ड में और अपनी दिल्ली नगर निगम में आखिर क्या काम चाहते हैं। फिलहाल दिल्ली के हम तुगलकाबाद विधानसभा के हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ मंदिर बन रहा है। तस्वीरें सबसे पहले हम मंदिर से शुरुआत करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद लेकर के लोग आज यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर की बगल में हम खड़े हैं और तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं हमें देख करके, और उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह का निगम में अपना पार्षद चाहते हैं और जब तक निगम में काम रहे उन्होंने किस तरह से किया। हमारे साथ धर्मपाल भड़ाना जी हैं जो RWA के प्रेसिडेंट हैं, उनसे चर्चा करेंगे। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, RWA का बहुत अहम योगदान होता है किसी भी इलाके के लिए। तो जाहिर सी बात, सबसे पहले धर्मपाल जी आपसे शुरू कर लेता हूँ। आप ये बताइए कि आपके इलाके में जो अब तक निगम पार्षद रहे उन्होंने कैसा काम किया, क्योंकि RWA तो नॉन पॉलिटिकल होता है आप लोगों का काम, तो कितना आप संतुष्ट हैं और क्या अब आप चाहते हैं? सबसे पहले मैं 24/7 का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आके हमारी आवाज़ उठाने की मेहनत की और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये हमारा साथ देते रहेंगे। गांव की समस्याओं के बारे में टीवी पर दिखा के हमें कुछ ना कुछ उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। कई बार ये पहले भी आ चुके हैं और इन्होंने हमारा उठा तो उसका अच्छा रिस्पांस मिला। हम तो आप लोग बुलाते हो तो आपकी समस्या उठाने आ जाते हैं। फिलहाल तो अब ये है कि अब निगम का चुनाव चल रहा है, तो ये बताइए आपके गांव जो एक ऐतिहासिक गांव माना जाता है हरकेश नगर, क्या समस्या और क्या अब आप चाहते हैं? हमारा हरकेश नगर गाँव बहुत पुराना गाँव है और इसकी समस्याएं बहुत हैं। MCD का चुनाव है, MCD पे मेन सफाई नाली और यही होता है। पिछली बार हमारे बीजेपी से तंडेलकर थे, जो सफाई व्यवस्था भी आप टीवी में बंद करोगे तो सारी सामने आ जाएगी। इससे ज्यादा गंदा कोई नहीं आया। उससे पहले हमारे जीवन जी रहे थे, उनसे सिर्फ सफाई व्यवस्था में तो संतुष्टि थी, और आज के दिन तो गायों का आतंक और सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चरमर चुकी है। गांव वाले बिल्कुल बहुत परेशान है। गांव वाले नहीं, आने जाने वाले सब परेशान है। हमारा यहाँ मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के पास भी गाय अंदर घूमती रहती है। ये सामने मंदिर बन रहा है, 2 दिन पहले गाय अंदर ही चली गई थी, मंदिर में ही आ गई थी। तो आवारा पशुओं की समस्या आपके गाँव में बहुत ज्यादा। अब हमारे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस से हैं, जिसका मैं रिप्रेजेंटेट करता हूँ, जसवंत जी, उनकी मिसिज लेडी सीट है, SC रिजर्व लेडीज है। गढ़ी से हमारे जीवनलाल जी और झाड़ू से प्रताप जी। बीजेपी से विनोद टंडोलकर जी, उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ लड़ रही है, उनको तो दोबारा अभी फिलहाल जो प्रत्याशी भी हैं उनको दोबारा से मैदान में उतारा है। तो हम तो वैसे ही गांव वाले नहीं, इलाके वाले पूरे ही उनसे तंग हैं। उनसे कोई खुश नहीं है, उनके कार्यकर्ता भी खुश नहीं है इस समय। मतलब जितने प्रत्याशी आपने सबका जिक्र कर दिया, आपके पास आ जाते हैं। गांव में आप रहते हो, युवा भी हो, क्या चाहते हो अपने गांव में, क्या बदलाव चाहते हो? देखो, गांव के बदलाव की ऐसी बात है कि यहाँ पे जो पहले निगम पार्षद रहे थे विनोद टंडोलकर जी, उसने गांव के अंदर कोई विकास नहीं किया। गंदगी के मामले में गांव बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट भी करी है, RW के माध्यम से चौक में जाके मतलब बैठे भी थे लोग धरना प्रदर्शन पे, तो उनसे शिकायत भी करी थी। हमारे MP महोदय जी उनसे भी बोली थी कि भाई आपकी पार्टी से काम करवा दो, गाँव में ये साफ सफाई नहीं है। दूसरा, गाँव के अंदर डिस्पेंसरी नहीं है। हमारे एक स्कूल है यहाँ पे MCD का, यहाँ के निगम पार्षद थे पहले 2012 से 2017 तक, श्री जीवनलाल जी, उनके टाइम पे स्कूल बनाया गया था। तो उनके इलेक्शन के बाद में जब 2000 उसमें विनोद टंडोलकर जी आए थे, तो स्कूल की बाउंड्री गिर गई थी। 5 साल तक स्कूल की बाउंड्री का कोई मतलब सुविधा नहीं हुई। कोई हादसा होने का चांस रहते हैं। मतलब कोई कार्रवाई नहीं है किसी चीज को लेके, साफ सफाई के उससे किसी चीज को भी लेके देख लो, तो यहाँ पे लोगों ने काम नहीं किया निगम पार्षद। अच्छा, आपके पास आ जाते हैं, आप भी इसी गांव में रहते हैं, क्या चाहते हैं अपने गांव के लिए इस वक्त? क्या चाहते हैं कि जो पार्षद बने वो क्या करे आपके गांव के लिए? हमारे गांव में जो भी पार्षद अब चुन के आए, सबसे पहले डिस्पेंसरी, और यहाँ कूड़ेदान की सब व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ कोई कूड़ेदान नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे कूड़ेदान हो हर मोहल्ले में, क्योंकि यहाँ 2 लाख की आबादी यहाँ पे रहती है हरकेश नगर गांव के अंदर, और एक कूड़ेदान पूरे गांव के अंदर है, मात्र वो भी चौक पे है। तो 2 लाख की आबादी में कोई कूड़ेदान का ना होना, डिस्पेंसरी का ना होना, सारे नाले आप यहाँ से जाओगे तो देखोगे जाम पड़े हुए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये ऐसा पार्षद है पूरी दिल्ली के अंदर 250 वार्डों में कि जिसके खिलाफ खुद बीजेपी के लोगों ने धरना दिया था। ये गेट सामने आपको दिख रहा हो, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा सामने देख ले, और इस गेट के पास ही यहाँ पे धरना दिया गया था। यहाँ पे भी कूड़ेदान था। गांव के RWA ने फिर लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं तो वोट नहीं। ये क्या मतलब है कि काम नहीं तो वोट नहीं? अगर काम जो हमारे गांव के लिए विकास कार्य करेगा, जो गंदगी को भगाएगा इस गांव से, उसको विकास के लिए नाम पे वोट करेगी। जीवन जी यहाँ खड़े हैं जो पूर्व में निगम पार्षद रहे, इनके पास जरा बाद में आऊंगा क्योंकि तो गांव के लोग हैं, सभी इनके
समर्थक नहीं है, तो इनसे बाद में सवाल करूंगा। पहले गांव के लोगों से चर्चा हो जाए, क्योंकि गांव के लोग कह रहे हैं कि काम नहीं तो वोट नहीं। ये एक बड़ी चुनौती अब चुनाव आयोग के लिए खड़ी हो जाएगी। अगर काम नहीं होगा, वोट नहीं होगा, और वोट नहीं होगा तो आखिर जो निगम पार्षद है वो चुना कैसे जाएगा। आपको तो मैं बहुत बरसों से जानता हूँ, कई बार इस गांव में आया हूँ। समस्याओं का कुछ अंबार कम हुआ आपके गांव में? नहीं हुआ? मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला उपाध्यक्ष हूँ। समस्या ही समस्या हमारे पूरे गांव में है। तो समस्या को सुनने वाला भी नहीं। आप सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने हमारी कम से कम सुध तो ले ली, बाकी कोई यहाँ सुध लेने वाला भी नहीं है। और जैसे कि आपने कहा, पहले जो हमारा पार्षद था, निगम पार्षद, वो तो दर्शन के लिए भी नहीं आता हमारे यहाँ। बाकी हमारे यहाँ जो पहले पार्षद रहा जीवन लाल, ये थोड़ा बहुत हमारे सफाई व्यवस्था में दुरुस्त रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ ये तो अभी एनसीपी से लड़ रहे हैं, आप कांग्रेस से हैं। ये गणित समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ने एनसीपी को समर्थन कर दिया है क्या? नहीं, ये लोग हमारे को समर्थन करेंगे लास्ट में जाकर के। अच्छा, लास्ट में समर्थन करेंगे। आपके पास आ जाता हूँ, आप भी युवा हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं, क्या चाहते हैं अपने गांव के लिए? हम अपने गांव के लिए सफाई चाहते हैं, सिक्योरिटी जो सुरक्षा चाहते हैं। आए दिन चोरी होती है यहाँ पे। पूर्व पार्षद रहे जीवनलाल अंकल जी, उन्होंने एक नंबर सफाई करी। और जो अभी पार्षद है पूर्व पार्षद विनोद टुंडेलकर, सफाई के नाम में धंबा है। इस वार्ड में सफाई नहीं हुई भाई साहब, आए दिन। और सबसे ज्यादा समस्या वो पार्किंग की, इस गांव में पार्किंग नहीं है। जीवनलाल जी, बार बार जनता आपको याद कर रही है, आप पूर्व में पार्षद रहे, लेकिन ये मिक्स जनता है, कुछ बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी का, कुछ कांग्रेस का। ये कोई मतलब वैसी भीड़ नहीं जो आपके फेवर वाली भीड़ हो। अगर आपको दोबारा मौका मिल जाता है तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, मैंने जो काम किए हैं आज तक किसी पार्षद ने काम नहीं किए होंगे। मैंने हरकेश नगर में स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, 125 गलियां बनाई थी, सफाई की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था की थी मैंने। 3 जिम लगाए थे मैंने, 2 फेज 2 के अंदर और एक आपका जो है यहाँ हरकेश नगर के अंदर। साथ ही मैंने जो है ये गेट बन रहा है मेरा बनाया हुआ है, शौचालय बन रहा है साथ में मेरा बनाया हुआ है। आगे जाएंगे जाट ब्लॉक पे शौचालय बना हुआ मेरा बनाया हुआ है, संजय कॉलोनी के सामने मेरा बनाया हुआ है, बंगाली कॉलोनी के सामने मेरा बनाया हुआ है। जितने काम है। और स्कूल के अंदर जाएंगे आप देखेंगे, स्कूल को एक भी पेड़ नहीं था मेरे टाइम में। बिल्डिंग के साथ ही मैंने पेड़ पौधे, बच्चों के खेलने के सब कुछ, और टीचरों की उत्तम व्यवस्था की थी। आज पूरा जो है ना पिछले 5 साल में ये बिखर गया। मैं पहले एनसीपी से ही जीत के आया था, आज मेरी बेटी जीत कर आएगी। मैं मेरे को पूरे गांव में अकेला प्रत्याशी हूँ और लोग मेरे काम को चाहते हैं और वो देख रहे हैं कि 5 साल का लंबा समय होता है जिसके अंदर वोट लूट करके चले जाते हैं। अब यहाँ पैसे दे करके टिकट ला रहे हैं, आप देख रहे हो सबके सामने कि यहाँ पर कोई काम करने वाला है ही नहीं। और मैं तो पिछला ये 7वां चुनाव है मेरा यहाँ पर। कांग्रेस के लोग भी आ गए, आप एनसीपी से और कुछ कांग्रेस के लोगों की रैली निकल रही थी। जरा कैमरा पैन करें, थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ पर कुछ माता बहनें भी यहाँ खड़ी हैं। आप थोड़ा सा आपसे भी लेंगे। कांग्रेस भी हो गई, एनसीपी, आम आदमी, बीजेपी सब हो गए। अब सवाल ये है कि आखिर इस चुनाव का जो गणित है वो किधर जा रहा है। माता जी, क्या चाहती हो अपने गांव में, क्या काम चाहती हो, क्या काम होना चाहिए? आप सफाई दुनिया चाहती है, सफाई हो, और क्या चाहते हैं? और क्या खाने के दे रहे हैं नेता? सफाई चाहती है कि साफ सफाई हो। सफाई नहीं हो रही है? कहाँ सफाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है सफाई। खुश नहीं है, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद अभी टुंडेलकर साहब हैं, वो मैंने 5 साल में बस 2-3 बार ही अपने अगर रैली के लिए आए हैं तो आए, नहीं तो उन्होंने कोई, अभी देख सकते हो आप कितना गंदगी है। हरकेश नगर के 3 गेट हैं एंट्री करने के, चाहे आप ओखला फेज 3 से आ जाइए इधर से, चाहे आप ओखला फेज 2 से आओ, या फिर हरकेश नगर में जो आप ये देख सकते हो अभी जो बना हमारा मेन रोड जो वहां से आओ, तो आप देख सकते हो तीनों गेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्वागत मिलेगा जैसे कूड़ा करकट से लोग ज्यादा परेशान है। कुछ कांग्रेस के लोग भी इधर आ गए हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं। हम आकर के खड़े हुए हैं तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेसियों का क्या मुद्दा है। आप कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली कर रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस जीत जाएगी? कांग्रेस जीतेगी, उम्मीद है? कांग्रेस जीत रही है, 100% जीत रही कांग्रेस। जो एमसीडी में बीजेपी की सरकार यहाँ से थी, उसने यहाँ की पूरे हरकेश नगर बाढ़ को नरक बना दिया। और जो लोग तो ये कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, काम नहीं होता है, तो कांग्रेस अगर जीत के आती है तो लोग वोट करेंगे, आपको उम्मीद है? लोग कांग्रेस के लिए चाह रहे हैं, लोग कांग्रेस चाह रहे हैं कि पुरानी पार्टी से ज्यादा काम करने वाला कोई है ही नहीं। कांग्रेस को लोग चाह रहे हैं क्योंकि एमसीडी में जितने अस्थायी पद हैं वो हम स्थायी करेंगे।
उन्होंने है ना ठेकेदारी पे एमसीडी में लगाते हैं और लोगों को है ना काम करवाते हैं, महीना 2 महीना 1 साल, और उनको भगा देते हैं। हम ये उनको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, हम चौक पर आकर के खड़े हो गए थे। तमाम जो राजनीतिक दल है उनके समर्थक लोग हैं, ये कोई एक जगह की भीड़ बुलाई भी नहीं है। ये लोग जो है, इन सबका कहना यह है कि वोट जब मिलेगा, जब काम का वादा किया जाएगा। वादा जरूर किया जाता है, लेकिन वो काम धरातल पर कुछ होता हुआ दिखाई दे। फिलहाल चूंकि निगम का चुनाव चल रहा है और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा? हम ये कहेंगे, जो यहाँ के निगम पार्षद है वो उन्होंने कुछ वायदे किए थे हम लोगों से। हमारे कॉलोनी का ये निगम पार्षद है और हम झुग्गी झोपड़ी से आए हैं। चावला कैंप हमारे कम से कम झुग्गियों में कम से कम 20 करोड़ आबादी है, सारी फेस 2 फेस 1 लगा के, और कोई भी काम नहीं हुआ। ना उधर के निगम पार्षद ने किया, ना यहाँ वाले निगम पार्षद ने किया। और मैं ये चाहता हूँ, वोट का हकदार वो बनेगा जो हमारी पब्लिक की सेवा करेगा और हमारी सेवा करेगा, वो हकदार बनेगा, ना बाकी कोई हकदार नहीं है हमारे लिए। चलिए, थोड़ा सा चाचा नाराज हैं इस बात को लेकर, चूंकि काम नहीं होता इलाके में, तो जाहिर सी बात है जब काम नहीं होगा तो लोग नाराज होंगे। और ऐसे में अब यहाँ पर एक नई समस्या पैदा हो गई कि वोट का हकदार वो होगा, वोट उसको मिलेगा जो काम करेगा। काम नहीं तो वोट नहीं का नारा गांव वालों ने दिया है। अब इसको कितना प्रत्याशी समझेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हमारे चैनल। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल दीजिए।